नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो ज्ञान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन इथेरियम के अपडेट के बारे में। अभी देखिए मार्केट में वॉल्यूम लो है, जिस वजह से मैक्सिमम कॉइन टोकन का प्राइस फ्लक्चुएशन नैरो से जोन में है। और अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो यही सही टाइम है किसी भी कॉइन टोकन को पिक करने का। अभी जो आप इथेरियम में अच्छी रिकवरी देख रहे हैं या फिर एल्ट कॉइन में जो रिकवरी देख रहे हैं, इसका रीज़न है बिटकॉइन का डोमिनेंस। मैंने आपको बताया था सुबह अपने अपडेट में कि बिटकॉइन का डोमिनेंस अभी डंप हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिस वजह से आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है इथेरियम में या फिर बाकी एल्ट कॉइन में। तो ये रिकवरी कब तक चलेगी, बाइंग का रेंज कौन सा है, अगर मार्केट में अच्छी रिकवरी हो रही है तो आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्या होंगे, मार्केट का अभी ट्रेंड क्या है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए अभी अगर हम मार्केट के ओवरव्यू की बात करें तो ओवरऑल मार्केट में अभी आपको वॉल्यूम लो देखने को मिलता है, जैसे मैक्सिमम कॉइन टोकन का प्राइस फ्लक्चुएशन नैरो से जोन में है, बट एल्ट कॉइन में अच्छी रिकवरी हो रही है क्योंकि बिटकॉइन का डोमिनेंस मैंने आपको बताया है कि डिक्रीज कर रहा है। फिलहाल अभी अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 1,17,900 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.3% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 3,752 के रेंज में देखने को मिलता है। 5.8% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो XRP, BNB, सोल, डोजी, ADA, नियर, APT, इन सब के प्राइस में आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। और अगर ऐसे ही बिटकॉइन का डोमिनेंस डंप होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा, तो इन सारे कॉइन्स में और भी स्ट्रॉन्ग रिकवरी हो सकती है। एल्ट कॉइन सीजन का स्टार्टअप हो सकता है। हालांकि मैंने आपको बताया कि मार्केट पीक रेंज में होगा जब हम जाएंगे अक्टूबर से लेके नवंबर के अराउंड में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, देखते हैं बिटकॉइन इथेरियम के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, फर्स्ट एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपको जो एंट्री का जोन है वो 1,17,000 से लेके 1,16,000 का मिलेगा। यहाँ पे आपने फर्स्ट एंट्री लेने के बाद सेकंड एंट्री DCA के लिए वेट करना है। अभी हम वीकली क्लोजिंग के नियर अबाउट हैं, इसलिए मार्केट में वॉल्यूम लो है और यहाँ पे आपको छोटी छोटी कैंडल के साथ मूवमेंट देखने को मिलता है। पर जैसे ही कल हमारी वीकली ओपनिंग होगी, मार्केट में बायर्स आएंगे तो अच्छी रिकवरी हो सकती है। शॉर्ट टर्म में आपको 1,20,000 1,25,000 के टारगेट मिल सकता है। इसके बाद से इससे बड़े टारगेट के लिए आपने SL को ट्रेल करना है। फिलहाल ये रिकवरी का सिनेरियो हो गया। इन केस अगर आप DCA करना चाहते हैं, आपने टॉप पे अपनी बाइंग करी है, तो आपने DC के लिए वेट करना है, जो मैंने आपको असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बताया था डेली के अकॉर्डिंग। इस असेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न में अगर हम अपने इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को या फिर ये जो आप स्ट्रेट लाइन का सपोर्ट देख रहे हैं इसको ब्रेक करेंगे तो आप 90 से 92,000 के अराउंड में अपनी सेकंड एंट्री और DCA कर सकते हैं। इससे पहले आपने सेकंड एंट्री और DCA का प्लान नहीं करना। मेरे अकॉर्डिंग जिस असेंडिंग ट्रायंगल के रेजिस्टेंस का हमने ब्रेकआउट दिया है, जिसके बाद से मार्केट में अच्छी रिकवरी हुई है, इसको हम आ सकते हैं एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करने। और यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हैं तो वो बेस्ट होगा अगर आपके पास कैपिटल कम है। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो देखिए आप यहाँ पे भी अपनी बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ही पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। जैसे ही हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे, आपको हायर साइड में टारगेट मिल सकते हैं। बट इन केस अगर हम यहाँ पे अपने सपोर्ट को ब्रेक करते हैं तो ये आपको एंट्री का जोन मिल जाएगा। मतलब अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपने वेट करना है आपको 1,10,000 से लेके 1,12,000 का एंट्री का जोन मिले। और अगर आपके पास कैपिटल है ठीक ठाक तो आप करंट प्राइस पे भी अपनी बाइंग कर सकते हैं। बट आपने गलती से भी कोई शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना। अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो आपके ट्रेड का डायरेक्शन लॉन्ग के साइड में होगा। अभी जो मार्केट में आप वॉल्यूम ये लो देख रहे हैं, डिक्रीजिंग साइड में देख रहे हैं, इसीलिए करेक्शन आ रहा है, डाउनफॉल आ रहा है। और जब भी बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है वो डिक्रीज करता है तो इसके साथ आपको वीकनेस देखने को मिलती है बिटकॉइन में, जो आपके सामने है। अभी स्टिल हम अप ट्रेंड में हैं और हमारी EMS का डायरेक्शन अपसाइड में है। तो जो भी डाउनफॉल या करेक्शन आ रहा है ये शॉर्ट टर्म का आएगा। यहाँ से रिकवरी होगी जब बिटकॉइन के डोमिनेंस में डेड कैट बाउंस आएगा। कहीं ना कहीं जो डोमिनेंस है वो आके स्टेबल होगा 50 से लेके 52% के अराउंड में। और जब ये जोन हमें मिलेगा ना, तभी एक्चुअल में एल्टकॉइन सीजन आएगा। तो आई होप आपको बिटकॉइन का अपडेट क्लियर हो गया होगा। आपने फर्स्ट एंट्री जो है वो करंट प्राइस पे भी कर लेनी है, या फिर अगर आपको रेंज मिलता है 1,17,000 से लेके 1,16,000 का तो ये बेस्ट रहेगा। और सेकंड एंट्री DCA आपकी होगी 90 से लेके 92,000 के अराउंड में। शॉर्ट टर्म टारगेट आपका 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000 ये सब होंगे। इससे बड़े टारगेट के लिए आपने SL को ट्रेल करना है। पीक रेंज में हम जा सकते हैं 2,20,000 के टारगेट तक।
तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको हर एक मूवमेंट समझा दिया है। हम अप ट्रेंड में हैं, तो आपने गलती से भी कोई शॉर्ट का ट्रेड प्लान नहीं करना। अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो आपके ट्रेड का डायरेक्शन लॉन्ग की साइड में होगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अगर हम इथेरियम की बात करें तो देखिए, इथेरियम में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने असेंडिंग ट्रायंगल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है, जिसके बाद से मार्केट में रिकवरी हो रही है। और ये रिकवरी में एक बार भी आपको डाउनफॉल या करेक्शन देखने को नहीं मिला, जिसका रीजन है बिटकॉइन का डोमिनेंस। और अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस ऐसे ही डंप होता जाएगा तो उतनी ही रिकवरी इथेरियम में देखने को मिलेगी। देखिए, जितनी कैंडल आपको यहाँ रेड की देखने को मिल रही है उतनी ही कैंडल यहाँ पे ग्रीन की है। और अभी भी जो हमारा इंपॉर्टेंट जोन था डोमिनेंस में, हमने इसको ब्रेक कर दिया है। हमारी कैंडल 200 EMA के नीचे आ गई हैं और हमारी छोटी EMAs में बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, तो ये नीचे जाता जाएगा और उतना ही इथेरियम का जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा। अब जिन लोगों ने पहले अपडेट को फॉलो करके और यहाँ बॉटम पे अपनी बाइंग करी है वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, और जिन लोगों का बॉटम मिस हो गया उन लोगों ने फॉर्मल एंट्री नहीं करनी। थोड़ा सा मार्केट को टाइम देना है कि करेक्शन डाउनफॉल आए और करेक्शन डाउनफॉल पे ही आपने एंट्री लेनी है। यहाँ से हम जा सकते हैं 3800 के लेवल तक, 4000 के लेवल तक, बट जब तक करेक्शन नहीं आएगा तब तक आपकी फ्रेश बाइंग नहीं होगी। बाकी अगर आप यहाँ करेक्शन डाउनफॉल पे अपनी फर्स्ट एंट्री लेते हैं जो कि रेंज निकल के आएगा 3400 से लेके 3300 का, तो सेकंड एंट्री डी से आपकी होगी 2000 के नीचे। अभी फिलहाल हम अप ट्रेंड में हैं। पैटर्न मैंने आपको बताया बुलिश फॉर्म हुआ है, हमारी ईएमएस का डायरेक्शन अपसाइड में है और डोमिनेंस के गिरने की वजह से यहाँ पे रिकवरी भी अच्छी हो रही है। बाकी यहाँ से अगर हम इथेरियम के फर्दर टारगेट की बात करें तो 4000 का, 4500 का, 6000 का, ये सब टारगेट आपको देखने को मिल सकता है मिड टर्म में। लॉन्ग टर्म में हम जाएंगे 8 से लेके 10,000 के टारगेट तक, जो कि इजीली मिल जाएगा। एल्ट कॉइन सीजन भी आपको देखने को मिलेगा। एल्ट कॉइन सीजन का टाइम होगा अक्टूबर से लेके नवंबर का। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ रह गया तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।